डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली से ठीक पहले लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोमवार को पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 19 परियोजनाओं के लोकार्पण में लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि 17 शिलान्यास वाली परियोजनाओं में लगभग 465 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में अलग अलग विभागों के अलग अलग काम हैं, जैसे आईपीडीएस, स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी, यूपी सिडको अस्पताल निर्माण है, जबकि शिलान्यास में स्मार्ट सिटी का काम, सड़क और इमारतों का निर्माण शुरू होना है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 697 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास वाली ये परियोजनाएं हैं। खास बात यह है कि ये सभी 19 परियोजनाएं कोरोना काल में पूरी हुई हैं। इसमें भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ के धार्मिक स्तूप पर महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में लाइट और साउंड का शो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी कमिश्नर ने बताया कि सारनाथ बुद्ध सर्किट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शुरुआत में इस परियोजना को लेकर काफी कठिनाई आई थी और नतीजे भी संतोषजनक नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हर महीने हजारों की संख्या में पर्यटक धार्मिक स्तूप पर आते हैं, तो लाइट एंड साउंड का एक शो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया जा रहा है। आगामी 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। जो परियोजनाएं का लोकार्पण किया जाएगा उसमें 19 परियोजना है, जिसकी कुल लागत करीब 232 करोड़ है, और जो हमारी शिलान्यास वाली परियोजना है वो 17 परियोजनाएं हैं, जिसका मूल्य करीब 465 करोड़ है। इसमें विभिन्न विभागों के काम हैं, जिसमें आईपीडीएस है, स्मार्ट सिटी के काम है, पीडब्ल्यूडी के काम है, कुछ यूपी सिडको के काम है, जो इसमें अस्पताल बनाया गया उसका लोकार्पण है। उसी तरीके से कई सारे काम जो हमारे शिलान्यास में है उसमें भी हमारे इसमें कई सारे स्मार्ट सिटी के कार्य हैं, और उसके अलावा कुछ पीडब्ल्यूडी के सड़कों का कार्य है, कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य के कार्य। कुल मिलाकर 695 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान सर एक उपलब्धि के रूप में कितनी योजनाएं कंप्लीट हो पाई हैं? जैसे मैंने बताया कि ये जो परियोजनाएं अभी आज मतलब 9 तारीख को लोकार्पित होंगी, वो करीब 31 अक्टूबर के आसपास इनका सबका हम लोग ने कार्य करीब समाप्त कर लिया है। और बाकी जो कार्य हैं, जो कुछ कार्य शुरू हुए और किसी कारणवश अभी उसका शिलान्यास नहीं हो पाया था, उन कार्यों का शिलान्यास है। और आने वाले समय में करीब हमारे 10,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं हमारी जनपद में संचालित है, और ये सारी परियोजनाएं हम लोग अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लेंगे, और उसमें काफ़ी परियोजनाएं उससे पहले भी पूर्ण होंगी, और जैसे जैसे परियोजनाएं पूर्ण होंगी वैसे वैसे इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और जनता उसका लाभ उठा पाएगी। सर, एक इस पूरी अभी 9 तारीख के प्रोग्राम में सबसे जो बड़ी और सबसे अनोखी एक रंगारंग चीज़ जो देखने को मिलेगी, उसमें जो सारनाथ का स्तूप है, उसमें आपने इनिशिएटिव लिया है, और अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में वो पूरा लाइट म्यूजिक का सिस्टम है। सर, कितना कठिन और ये प्रयास था, और लंबे समय ये परियोजना काफ़ी समय से चल रही थी। इसमें कई कठिनाइयाँ आई, क्लियरेंसेस की कठिनाइयाँ आई। उसके पश्चात जो एक बीच में जो बन के आया उसका स्वरूप उतना संतोषजनक नहीं था, और उसके बाद इसमें सभी लोगों ने मिलकर इसको एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, चूँकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खासकर सारनाथ बुद्धिस्ट सर्किट का बहुत एक अभिन्न अंग है और बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। उसमें वहाँ पे अभी भी हजारों टूरिस्ट हर महीने आते हैं, तो उसको और बढ़ाने के लिए और गति देने के लिए एक ये प्रयास किया गया कि एक हम लोग लाइट एंड साउंड शो, एक विश्व स्तरीय शो हम लोग यहाँ पर धमेका स्तूप पे करवाएं। और उसी प्रयास में हम लोगों ने अंततगत्वा अब ये परियोजनाएं पूरी कंप्लीट कर ली है, और आगामी 9 तारीख को इसका माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसको लोकार्पित किया जाएगा, और उस दिन आप लोग के लिए भी शाम के वक्त एक शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप लोग उसको देख पाएंगे, और उसके बाद उसको हम लोग धीरे धीरे कमर्शियली उसको हम लोग ओपन कर देंगे। सर, इसमें क्या मुख्य आकर्षण क्या है? इसमें मुख्य आकर्षण ये है कि एक तो बुद्धिज़्म इन जनरल एंड सारनाथ इन पर्टिकुलर, सारनाथ का इम्पोर्टेंस बुद्धिज़्म में क्या है और क्यों उसकी महत्ता है, और
पूरे उसका कैसे ये डेवलप हुआ, ये क्षेत्र उस समय जब ये बौद्ध धर्म में फैल रहा था, उसके विषय में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसका ऑडियो विजुअल के माध्यम से चित्रण किया गया है। और उसमें जो वॉइस ओवर है, जो हमारे भारत के जो सबसे विख्यात महाअभिनेता हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज़ में वॉइस ओवर है और आधे घंटे का ये शो होगा और बहुत ही अच्छा बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग देखेंगे और बाकी लोग देखेंगे तो इसमें जो आने वाले पर्यटकों की और हमारे बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं को काफ़ी बड़ी एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी और आने वाले समय में इस लोकल इकोनॉमी में भी इसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ यूपी तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।